जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मार्शल आर्ट लाइफ यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग सही स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी रनिंग की भी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि यूपी पुलिस भर्ती का जो रनिंग है वो 10 फरवरी से शुरू होने वाला है। और इस डेट में कुछ बदलाव नहीं होने वाले हैं, क्योंकि ऑफिशियली ट्विटर हैंडल पर ये शेयर कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि इन 20 दिनों में जो 20 दिन बचे हुए रनिंग का, आप लोग को रनिंग को इस तरह से कंटिन्यू रखना है ताकि आप लोग का इंजरी भी ना हो और साथ ही साथ स्टैमिना और स्पीड दोनों मेंटेन रहे, ताकि 25 मिनट में आप लोग 4800 मीटर जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं कंप्लीट कर सकें और फिजिकल पूरी तरह से क्वालिफाई कर सकें। फिजिकल ही अब आप लोग का आखिरी चरण है, ठीक है। उसके बाद जो है फाइनल मेरिट लगने वाली है। देखिए, अब बात करते हैं कि यूपी पुलिस का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, पीएसटी हो रहा है, उसके रिगार्डिंग जो हर दिन का अपडेट है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सभी बच्चे शेयर करते हैं। और उसके बिहाफ पर मैं इस वीडियो में आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। आप लोग बहुत सारे डाउट्स में है कि भाई डॉक्यूमेंटेशन में क्या लेकर जाना है, क्या मतलब कितने कॉपी लेकर जाना है, जेरोक्स मतलब ब्लैक एंड वाइट ले या फिर कलर प्रिंट आउट लेना है, साथ ही साथ अटेस्टेड कैसे करना है। कुछ भाई तो ऐसा पूछ रहे हैं कि भाई गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवाना है या खुद से ही साइन करना है। तो आप लोग के बहुत सारा डाउट्स अभी भी क्लियर नहीं हुए हैं, तो इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। और साथ ही साथ जो आप लोग का पीएसटी हो रहा है, यानी हाइट चेस्ट मेजरमेंट जो हो रहा है, उसके बारे में भी पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप एंट्री करेंगे तो 9 बजे एंट्री टाइम है, तो आप लोग समय पे बहुत ज़रूर पहुंच जाना। कुछ भाई पूछते हैं कि थोड़ा लेट हो सकता है तो क्या होगा। देखिए, 1-2 घंटा अगर लेट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा लेट ना हो। आप कोशिश करें कि 9 बजे ही आप लोग सेंटर पे पहुंच जाए, और सेंटर पे सिर्फ एडमिट कार्ड देखकर आपको एंट्री मिल जाएगी। अंदर में जाकर जब आप बैठेंगे, आप लोग जहाँ पे शिविर में बैठाया जाएगा टेंट के नीचे, वहाँ पर कुछ समय के बाद फिर आप लोगों का सबसे पहले जो होगा, आप लोगों का मोबाइल नंबर नोट किया जाएगा। अब बात करते हैं कि मोबाइल नंबर जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय दिया था, उसको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका वो है तो अच्छी बात है। अगर एप्लीकेशन फॉर्म में जो मोबाइल नंबर दिया था वो मोबाइल नंबर नहीं है, बंद है, तो आपके पास जो भी चालू मोबाइल नंबर है आप वही दे सकते हैं, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इतना होने के बाद फिर आप लोग का नाम पुकार के 7-8 बच्चों को अंदर लेकर जाया जाता है, जहाँ पे आप लोग का डीपीएसटी होता है। तो अंदर जब जाएंगे तो वहाँ पर आप लोग का एडमिट कार्ड और आप लोग का आधार कार्ड चेक किया जाता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोग का डाउट्स हैं आधार कार्ड को लेकर। देखिए, आधार कार्ड सबसे पहले बात करते हैं कि अगर छोटा वाला पीवीसी कार्ड, पीवीसी साइज़ का जो आधार कार्ड है पीवीसी कार्ड वाला, वो भी चलेगा, क्योंकि मेरा वही था, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका ओरिजिनल आधार कार्ड है तो वो भी चलने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आधार कार्ड में अगर आप लोग का फ़ोटो पुराना है, बचपन की फ़ोटो है, तो उससे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे भाई आपको डरा रहे होंगे कि भाई फ़ोटो चेंज करवा लेना, फ़ोटो अपडेट करवा लेना, तो इतना जल्दी अभी फ़ोटो अपडेट कराना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि बहुत दिन का समय लग जाता है। कुछ भाई तो ऐसे हैं जो बायोमेट्रिक्स अपडेट के लिए दे दिए हैं और उनका बायोमेट्रिक्स अभी तक अपडेट ही नहीं हुआ है। अगर बायोमेट्रिक्स आपका डीएक्टिवेट रहेगा, अपडेट नहीं होगा, तो वहाँ पे आप लोग का थंब इम्प्रेशन नहीं आएगा। आधार कार्ड देखकर आप लोग को एंट्री मिलने वाली है, और वहाँ पर फिर आप लोग का लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा और आप लोग का फ़ोटो लिया जाएगा। जिस समय एग्ज़ाम दिए थे तो एग्ज़ाम सेंटर में भी आप लोग का जिस तरह से फ़ोटो और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लिया गया था, सिमिलरली उसी तरह से आप लोग का जो है आधार का वेरिफिकेशन होगा। इसके अलावा आधार से आपका कोई मतलब नहीं है। अब बात करते हैं कि आधार में आपका नाम सही होना चाहिए, आपके पिताजी का नाम सही होना चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ये सही होना चाहिए। और एड्रेस आपका ज़िला और गली का नाम अगर थोड़ा मोड़ा चेंज है तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़िला और पिन कोड और स्टेट का नाम सही होना चाहिए। इसके अलावा आधार कार्ड को लेकर आप लोग के मन में कोई डाउट नहीं होने चाहिए। कोई भाई पूछ रहे होंगे कि भाई ई-केवाईसी क्या होता है। देखिए, ई-केवाईसी कुछ नहीं होता है। आधार कार्ड में सिर्फ आप लोग का इतना ही होगा, बायोमेट्रिक्स लिया जाएगा। अब कोई कैंडिडेट्स अगर ऐसे हैं जिनका जो है आधार कार्ड में प्रॉब्लम है, अपडेट नहीं हुआ है अभी तक, या आप लोगों ने अपडेट किया था, नाम हो या फ़ोटो हो या बायोमेट्रिक्स हो, अगर आप लोग को लग रहा है कि भाई मेरे डेट तक मेरा जो पीएसटी होगा, मतलब जिस दिन मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दिन तक मेरा आधार कार्ड अपडेट नहीं हो पाएगा, तो आप लोग सेंटर में जाके किसी दूसरे डेट में अपना ले सकते हैं। उस दिन आपका डीपीएसटी कैंसिल कर दिया जाएगा, किसी दूसरे दिन आप लोगों को डेट दे दिया जाएगा कि हाँ, इस दिन आप लोग आ सकते हैं और अपना डीपीएसटी करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये आधार कार्ड से रिलेटेड और कोई डाउट्स आप लोग के मन में नहीं होने चाहिए। अब बात करते हैं जब आप लोग का डॉक्यूमेंटेशन होगा, तो वहाँ पे आप लोग का पाँचों उंगली का जो है अलग अलग एक-एक करके फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, ठीक है। वो भी डॉक्यूमेंट पर आप लोगों को इंक की मदद से जो है फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा, और इंडेक्स इंक फिंगर का भी लिया जाएगा, मिडिल फिंगर का भी लिया जाएगा, मतलब सारे उंगलियों का लिया जाएगा, और दोनों हाथ का अलग अलग लिया जाएगा, ठीक है। वहाँ पे बॉक्स बने रहते हैं, वहाँ पर आप लोग का लिया जाता है। और डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं पूरी जानकारी आप लोग को देते हैं। देखिए, सबसे पहले 10th का जो आप लोग का मार्कशीट है और 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो लेकर जाना है, और 12th की मार्कशीट और 12th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर जाना है। ग्रेजुएशन की मार्कशीट और ग्रेजुएशन का ओरिजिनल सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का वो भी लेकर जाना है। अगर किसी का ग्रेजुएशन नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो मैंडेटरी नहीं है, आप लोग बैकअप के लिए वो लेकर जा सकते हैं ग्रेजुएशन वाला। अब बात करते हैं कि 10th में और 12th में अगर आप लोगों का कोई ऐसा भर्ती बोर्ड है जिसमें जिस बोर्ड से आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया था 10th-12th का, उसमें अगर एक ही मार्कशीट आता है, यानी एक ही सर्टिफिकेट आता है, दूसरा सर्टिफिकेट अगर नहीं मिलता है, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है, उसी एक सर्टिफिकेट से आप लोग का काम चलने वाला है। लेकिन अगर हाँ, आप लोग का 2 सर्टिफिकेट मिलता है और आपने एक सर्टिफिकेट नहीं निकाला है जो ओरिजिनल वाला है, तो स्कूल में जाकर आप लोग को सर्टिफिकेट निकालना होगा, ठीक है। तो उसके लेकर आप लोग को डाउट्स में नहीं रहना है। अब बात करते हैं
जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आप लोग का वो है आईडी प्रूफ। तो आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, आधार कार्ड का सारा डिटेल्स मैंने दे दिया है। पैन कार्ड लेकर जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग कोई भी एक आप आईडी प्रूफ लेकर जा सकते हैं, जिसमें आप लोग का फोटो होना चाहिए। फोटो पुराना है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं कि एडमिट कार्ड। देखिए एडमिट कार्ड आप लोग को लेकर जाना है, तो भाई लोग पूछ रहे हैं कि एडमिट कार्ड एक लेकर जाएँ या दो, कलर में लेकर जाएँ या ब्लैक एंड व्हाइट में। तो देखिए एडमिट कार्ड तो आप लोग का एक ही लगने वाला है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप लोग 2 एडमिट कार्ड जरूर लेकर जाएँ और ब्लैक एंड व्हाइट में ही लेकर जाएँ, कलर की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिर भी कलर करवाना चाहते हैं तो कलर कर सकते हैं, कलर प्रिंट आउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्लैक एंड व्हाइट में आप लेकर जा सकते हैं, लेकिन जो एडमिट कार्ड का चारों पेज है वही लेकर जाना, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि उसमें DBPST का जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है वो भी अटैच रहता है। अब बात करते हैं कि फ़ोटो आईडी प्रूफ का मैंने आप लोग को बता दिया। किसी का अगर फिंगर वगैरह कटा हुआ है तो वहाँ पर आप लोग कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग अलग से डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाया जाएगा, ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगी। अब बात करते हैं कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट आप लोग को लेकर जाना है, साथ ही साथ कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है और EWS सर्टिफिकेट लेकर जाना है। फ़ोटोकॉपी जो है, फ़ोटोकॉपी आप लोग को हर डॉक्यूमेंट्स का 2-2 कम से कम लेकर जाना है, क्योंकि अगर एक भी फ़ोटोकॉपी में आपने अटेस्टेड करते समय गलती कर दिया तो दूसरे आपके पास बैकअप होंगे, लगेगा तो एक फ़ोटोकॉपी ही, ठीक है, लेकिन आप लोग को 2 लेकर जाना है कम से कम। अब बात करते हैं कि आप लोग का PST कैसे होगा। देखिए PST बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग का डाउट है कि गैजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर करवाना है या खुद से सिग्नेचर करना है। तो खुद से ही आप लोगों को सिग्नेचर करना है, मैंने बताया था आप लोगों को, मैं दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सिग्नेचर कर दिया है। इस तरह से आप लोग को अपने जो जेरोक्स कॉपी है, फोटोकॉपी, उसमें ही सिग्नेचर करना है, एडमिट कार्ड में सिग्नेचर नहीं करना है। तो जहाँ भी आपका मार्कशीट में नीचे में स्पेस है, थोड़ा सा भी कहीं पर भी स्पेस है तो वहाँ पे आप सिग्नेचर कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यही होता है सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। अब बात करते हैं PST। देखिए PST में सबसे पहले जब आप लोग का डॉक्यूमेंटेशन हो रहा होगा तो उसी में PST भी होगा आप लोग का। तो PST में हाइट आप लोग का लिया जाएगा और चेस्ट लिया जाएगा। इसके अलावा और कोई आप लोग को वेट से मतलब नहीं है, कोई भी डाउट में नहीं रहना है। देखिए हाइट अगर आप लोग का 168 है, पक्का 168 है, तो आप लोग का थोड़ा ऐसा चांस बनता है कि आप लोग को जो है छाड़ दिया जा सकता है, क्योंकि हर सेंटर पे हाइट थोड़ा सा 0.3 सेंटीमीटर, कहीं पे 0.5 सेंटीमीटर कम ही लिया जाता है। आप ऐसा उम्मीद मत करना कि मेरा 168 मैंने घर पे नापा है तो वहाँ पर भी 168 ही आएगा। अगर किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है कि आपका 168 में भी हो जाए, लेकिन अगर आप लोग का हाइट 168 से घर पर ही कम आ रहा है तो वहाँ पर तो पास होने की कोई गुंजाइश नहीं है। और हाइट में आप लोगों को कोई छूट नहीं दी जाएगी, ठीक है। हाइट में आप लोगों का कौन सा फीता होता है, तो हाइट में आप लोग का जो लोहा का स्टैंड होता है वो वाला स्केल से आप लोग का लिया जाता है। किसी सेंटर पर डिजिटल भी है, बहुत कम सेंटर ऐसे हैं जहाँ पर डिजिटल है, ठीक है। तो आप ऐसा उम्मीद मत करना कि मेरा हाइट डिजिटल में होने वाला है। आप लोग का हाइट जो है मैनुअल जो मशीन होता है उस पर ही होगा। किसी किसी सेंटर पर डिजिटल मशीन है और बाकी सेंटर पर जो है डिजिटल मशीन नहीं है। अब बात करते हैं कि आप लोग जो चेस्ट मेजरमेंट है, तो चेस्ट मेजरमेंट में आप लोग का जो दर्जी वाला नॉर्मल वाला फीता होता है फाइबर का, उस फीते से कहीं पर लिया जाता है और कहीं पे जो है स्टील के फीते जिससे लिया जाता है। अगर मैं अपने सेंटर की बात करूँ तो स्टील का जो फीता होता है जिससे मिस्त्री लोग काम करते हैं, ठीक है, मिस्त्री लेबर लोग काम करते हैं, वो वाला फीता आप लोग से आप लोग का जो है हाई चेस्ट लिया जाएगा। और चेस्ट में बात करते हैं कि चेस्ट बहुत सारे भाई पूछे हैं कि निपल से लिया जा रहा है कि निपल के नीचे से या निपल के ऊपर से। तो देखिए चेस्ट आप लोग का निपल के ऊपर से ही लिया जाएगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है और बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर कर रहे हैं अपना इन्फॉर्मेशन, चेस्ट निपल के ऊपर से ही लिया जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लिया जाएगा। चेस्ट नॉर्मली आप लोग का मेजरमेंट लिया जाता है, उसमें भी आप लोग घबराने की कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं कि चेस्ट में फुलाना जो है कितना है। तो देखिए फुलाना अगर आप लोग का 4 सेंटीमीटर हो रहा है, 4.5 सेंटीमीटर हो रहा है, तो मैंने फुलाने से रिलेटेड जो वीडियो आप लोग को बताया था, क्योंकि आप लोग को पता है कि मेरा भी चेस्ट बहुत ही ज़्यादा कम है, फिर भी मैं वहाँ पर चेस्ट में क्वालिफाई हुआ और 7 सेंटीमीटर मैंने वहाँ पर फुलाया था। तो किस तरह से फुलाने की टेक्निक है उस वीडियो को आप लोग जरूर देखें। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं 4 सेंटीमीटर फुलाऊंगा, 4.5 सेंटीमीटर फुलाऊंगा, तो फिर आप लोग पास नहीं होने वाले हैं। चेस्ट में आप लोग को 5 सेंटीमीटर फुलाना ही होगा। अगर किसी का चेस्ट नॉर्मली 79 सेंटीमीटर चाहिए, अगर उससे थोड़ा कम भी है तो ऊपर से नाप के आप लोग का जो है थोड़ा पुशअप वगैरह मारने बोलेगा। तो चेस्ट अगर आप लोग का थोड़ा सा भी कम है तो चेस्ट आप लोग वहाँ पे पुशअप वगैरह मार के करवा दिया जाएगा, लेकिन फुलाने में अगर आप लोग कमी करेंगे तो फिर आप लोग फेल हो जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस वीडियो का लिंक डाल दिया है कि चेस्ट कैसे फुलाना है, उस वीडियो को जाकर आप लोग देख लीजिए, तो आप लोग कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इतना होने के बाद आप लोग का सारे डॉक्यूमेंट्स का जो है, जब डॉक्यूमेंट्स आपका डॉक्यूमेंट में फिल कर दिया जाता है कि हाँ आप डॉक्यूमेंट में भी फिट है और PST में भी फिट है, उसके बाद फिर सारे डॉक्यूमेंट्स का आप लोग का जो है अरेंज करके उसको स्कैन करके उसका जो है ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाता है। ऑनलाइन जो है मैच कर लिया जाता है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है। आप बात करते हैं उसके बाद जो है आप लोग अगर डॉक्यूमेंटेशन आप लोग का पूरा कंप्लीट हो गया है, PST भी कंप्लीट हो गया है, तो आप लोग को कह दिया जाएगा कि अब आप लोग जा सकते हैं। तो देखिए जिनका पहले हो जाएगा वो लोग पहले निकल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि सबका एक साथ होगा तो सबको शाम में ही निकाला जाएगा,
किसी का 11-12 बजे तक अगर हो रहा है कंप्लीट तो उनको भी निकाला जा सकता है, वो भी अपना आपस मतलब जो है निकल के घर जा सकते हैं। तो ये रही डॉक्यूमेंटेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग वीडियो में कमेंट में कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर आप लोगों को जरूर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।